जय। स्कंद पुराण के रेवा खंड से लिए भगवान विष्णु की सबसे नमस्कार की कथा। व्यास जी कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या से रहित जिसको वेद विद्या का ज्ञान नहीं है, उस मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप अथवा व्रत बतलाइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन इच्छित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता, सारे शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव ने पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के किस उपाय के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक में गए। वहाँ सफेद रंग और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे था वरमाला पहने हुए। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत अधिक शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप शिष्ट के कारणभूत व भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर नारद मुनि बोले, लोग में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उनके मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। तो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है।